दूसरी हमारे मदद में बैठे हुए हैं शिक्षक और समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई बार के विधायक, और हमको लगता है कि चंपारण में इनसे ज्यादा सम्मानित शायद ही कोई नेता किसी भी वर्ग का, ये खुद सहनी समाज से हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनसे ज्यादा सम्मानित बहुत कम ही लोग वहां सामाजिक राजनीतिक जीवन में रह गए। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे 3 साल के प्रयास के बाद भी सहनी साहब को हम कन्विंस नहीं कर पाए थे कि आप आइए जनसराज का हिस्सा बनिए, आज ये आए हैं, इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ और आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द जनसराज के लिए, बिहार के लिए और अपने अभी तक के अनुभवों के बारे में कुछ आप रखना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेशेंस के लिए भी धन्यवाद। आप लोग ना सुनने के लिए घबराए हुए हैं तो 5 मिनट रामचंद्र सहनी जी के सम्मान में इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम लोग इस सूची को जारी करेंगे। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, उपस्थित भाइयों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधु, मैं छात्र जीवन से सामाजिक काम करता आ रहा हूँ। पीजी करने के बाद मैं सामाजिक काम करते हुए शिक्षक बना और शिक्षक के मैं 25 वर्षों तक 25 वर्षों तक मैं विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहा और सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने आपको बीजेपी ज्वाइन किया 2005 में। तब से 5 से 10 तक मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा, तो उसके बाद 20 तक मैं विधायक रहा। लेकिन 20 के बाद पार्टी का रुख बदला, उम्र के आधार पर उन्होंने मुझे सिंबल नहीं किया, तब से मैं लगातार अभी तक पार्टी का काम करता रहा। लेकिन अभी इनका जो विचार है, हमारे प्रशांत बाबू का इनका भाषण मैं सुनता हूँ बराबर, कभी कभी टीवी पर आता है, कभी मोबाइल पर आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान इन्होंने छेड़ा है उससे मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूँ और मुझे पसंद है, ये जन सुराज है, पसंद है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जन सुराज आगे बढ़ेगा, बिहार में ये अपना काम ग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा और इसकी सरकार भी बनेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, वहां पर सुरौली में जन सुराज कमजोर है। आज 6 महीना से आपके लोग बराबर मेरे संपर्क में थे, आते थे, मिलते जुलते थे, तो मैं कहता था कि समय बीती, समय के साथ जो काम होगा मैं देखूंगा। तो आज समय आया, मुझे इनसे मिलने का मुझे बहुत खुशी है। मैं वादा करता हूँ कि सुगौली जो बहुत पिछड़ा हुआ है वो आपका जन सुराज का घर बनेगा और हमारे साथियों के साथ मिलकर उसको जमीन को मैं मजबूत करने का प्रयास करूंगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।